Hi my all dear students, this is Shivani from Startup English Classes. How are you all? Hopefully you all would be good. तो आज के सेशन में हम कंडीशनल आप प्रेजेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी पर आपको दो तरीके की ग्रामर में मिल रहा है। एक तो आपको मिल रहा है ग्रामर जो कि क्रम से चल रहा है, टेंस के बाद हमने कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट किया, और दूसरा हमारा एडवांस इंग्लिश की क्लासेस हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं है बल्कि ग्रामर की सीरीज में है, जो हम कंडीशनल आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल आप पास्ट को फिनिश किया था, फिर उसके बाद फ्यूचर को फिनिश किया था। तो आज हमारा जो टर्न है वो है कंडीशनल आप प्रेजेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल आप प्रेजेंट। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल आप प्रेजेंट में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारा है पार्ट 1, यानी कंडीशनल आप प्रेजेंट को हम 2 शिफ्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा पार्ट 1, सेकेंड इज पार्ट 2। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अधिकतर कंफ्यूजन भी हो जाती है, इसलिए हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में जो है वो ना तो हमारा कोई यूज है और ना तो हमारा कोई स्ट्रक्चर है। पार्ट 1 में कंडीशनल आप प्रेजेंट में ना हमारा कोई यूज है ना हमारा कोई स्ट्रक्चर है, यानी सेंटेंस जो होंगे वो अगर, यदि या जब से स्टार्ट होंगे, और जो उसमें क्लॉज होगी, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, ये आपकी प्रेजेंट में किसी भी में हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर कैन में, या फिर मे में, या फिर शुड में, या फिर मस्ट में। तो ओवरऑल आपको इतना समझना है कि जो सेंटेंस आपके होंगे वो प्रेजेंट टेंस में किसी भी प्रेजेंट में हो सकते हैं। अब जिस प्रेजेंट में होंगे वही स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। तो बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है कि सेंटेंस आपका किसी भी प्रेजेंट में हो सकता है। जिस प्रेजेंट में सेंटेंस होगा उसी में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स उसी में हम ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। खाया है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अब खा लो इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये कंडीशनल आप प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो तुम्हें बोलना चाहिए शुड का सेंटेंस है। तो किसका है? ये प्रेजेंट का है। जब वह मेरे पास आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर तुम वहां जा रही हो तो तुम्हें उसे अवश्य समझाना चाहिए, जा रही हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर वह तुमसे कहता है तो तुम यह काम कर सकती हो, सेंटेंस हमारा मे का है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट के, वो प्रेजेंट के जिस टेंस में होगा उसी का स्ट्रक्चर, यानी उसी टेंस का स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करके चेंज कर देना है। अगर या यदि आया है तो इफ लिख देंगे, जब आया है तो व्हेन लिख देंगे। बाकी सारी चीजें आपकी वैसे सेम होंगी, बस यहाँ पर प्रेजेंट में वो किसी टेंस में या प्रेजेंट की किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हो सकता है। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें से सारे टेंसेस आपको मैंने पढ़ाया है, सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आपने कैन, कुड, शुड, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो आप में से अगर कोई नया है जो पहली बार आज मेरे साथ जुड़ा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए ताकि सारे सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर के लिए हम क्या लिखेंगे? इफ। सब्जेक्ट आपने मीन्स यू, नहीं खाया है इफ यू हैव नॉट टेकन दी फूड। अभी तक के लिए व्हाट वी राइट? येट। तो अब खा लो इंपरेटिव सेंटेंस, देन टेक नाउ। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं देन टेक इट नाउ। इट मीन्स
खाना, मीन्स क्या खाएंगे हम, अगर अभी तक नहीं खाए हैं तो अब खा लो, मीन्स टेक इट नाउ बोलें या फिर टेक नाउ बोलें, बोथ आर राइट। नेक्स्ट इज अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है, इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स एस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यू जो है वो हमारा प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। और इंग्लिश आने के लिए, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे मैथ आती है, मुझे हिंदी आती है, तो हम क्या यूज करते हैं, आने के लिए हम यहाँ पर कम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को आने के लिए हमेशा हम नो का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अंग्रेजी आती है तो इफ यू नो इंग्लिश तो तुम्हें बोलना चाहिए, शुड का सेंटेंस है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट मीन्स यू प्लस शुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलना स्पीक, यू शुड स्पीक। नेक्स्ट इज जब वह मेरे पास आती है तो मैं उसकी सहायता करती हूँ, यानी बोथ सेंटेंसेस आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब यहाँ पर क्या है, जब है, जब के लिए हम व्हेन लिखते हैं, यू नो वेरी वेल। आफ्टर दैट वह मेरे पास आती है मीन्स सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम फिफ्थ फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे मीन्स सी कम्स मेरे पास टू मी। तो टू का मतलब पास भी आने के लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं कम टू मी मतलब मेरे पास आओ, तो वह मेरे पास आती है, सी कम्स टू मी, देन मैं उसकी सहायता करती हूँ मीन्स आई हेल्प। अब यहाँ सी था इसलिए कम्स फिफ्थ फॉर्म हुआ, यहाँ आई है इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, आई हेल्प। अब उसकी सहायता करती हूँ मीन्स आई हेल्प हर। नेक्स्ट इज अगर आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है तो अब देख लो मीन्स इफ यू, प्रेजेंट परफेक्ट, इफ यू हैव नॉट ताजमहल देखा है, सीन दी ताजमहल अभी तक मीन्स येट, तो अब देख लो मीन्स सी नाउ और सी इट नाउ। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ भी इट है, यहाँ भी इट है, लेकिन दोनों इट का मतलब अलग है क्योंकि दोनों इट अलग अलग चीजों के लिए यूज हुए हैं। ये इट आया है ताजमहल के लिए तो यहाँ इट का मतलब ताजमहल से है, सी इट नाउ मतलब उसे अब देख लो, मतलब ताजमहल को अब देख लो। और यहाँ इट का मतलब जो है वो खाने से है, फूड से है, यहाँ ये फूड के लिए आया है और यहाँ पर ये ताजमहल के लिए आया है। आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं सी नाउ, दिस इज also right. Next is अगर तुम वहां जा रही हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर इफ तुम वहां जा रही हो, यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, तो यू है, यू के अकॉर्डिंग आर। इफ यू आर गोइंग देयर, तुम उसे जा रहे हो तो तुम्हें उसे अवश्य समझाना चाहिए, देन यू। और हमने आपको बताया था जब चाहिए अकेले मिले तो शुड, चाहिए के साथ अवश्य या जरूर तो मस्ट, चाहिए के साथ था थी थे तो शुड हैव। तो यहाँ पर चाहिए के साथ में क्या आया है, अवश्य या जरूर है, तो किस में चेंज करेंगे हम, मस्ट में। यू मस्ट, तो तुम्हें उसे अवश्य समझाना चाहिए, यू मस्ट कन्विंस हिम। लास्ट इज अगर वह तुमसे कहता है, इफ वह ही सेज टू यू, इफ ही सेज टू यू देन तुम्हें यह काम, तो तुम यह काम कर सकती हो। अगर वह तुमसे कहता है इफ ही सेज टू यू तो तुम ये काम कर सकती हो मीन्स यू मे डू यह काम, दिस वर्क।
तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट के जिस टेंस में होगा उसी में आपको कन्वर्ट कर देना है। प्रेजेंट में होगा वो, चाहे वो प्रेजेंट डिफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर मे हो, या शुड हो, या मस्ट हो। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है तो अब खा लो। इफ यू हैव नॉट टेकन द फूड येट देन टेक नाउ, या फिर टेक इट नाउ। नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है तो तुम्हें बोलना चाहिए। इफ यू नो इंग्लिश देन यू शुड स्पीक। नेक्स्ट इज, जब वह मेरे पास आती है तो मैं उसकी सहायता करती हूँ। व्हेन शी कम्स टू मी देन आई हेल्प हर। अगर आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है तो अब देख लो। इफ यू हैव नॉट सीन द ताजमहल येट देन सी इट नाउ और सी नाउ। नेक्स्ट इज, अगर तुम वहां जा रही हो तो तुम्हें उसे अवश्य समझाना चाहिए। इफ यू आर गोइंग देयर देन यू मस्ट कन्विंस हिम। अगर वह तुमसे कहता है तो तुम यह काम कर सकती हो। इफ ही सेज टू यू, इफ ही सेज टू यू देन यू मे डू दिस वर्क। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की ग्रामर की सीरीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने कंडीशनल ऑफ प्रेजेंट को पढ़ा है, वो भी फर्स्ट पार्ट को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल ऑफ सेकेंड को स्टडी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप अधिकतर कहते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास सब कुछ होता, काश मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां होती। तो इन सभी सेंटेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएं और मुझसे जुड़ पाएं। तो चलिए माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, ठंड बहुत ज्यादा है, खुद को बचा के रखिएगा।